नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। ठीक है, आपके लिए लव मैसेज कृष्ण जी की तरफ से, श्याम की तरफ से, कृष्णा की तरफ से, मोहन की तरफ से, गिरधारी की तरफ से भगवान कृष्णा की तरफ से। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर है। ओके, एक कार्ड आया नहीं, दो कार्ड है, दो नहीं लेंगे, सिर्फ एक कार्ड लेंगे। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए लव मैसेज। वाह, कितने अच्छे कार्ड आए हैं। एक कार्ड छोड़ दिया जाए फिर भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ड्स शुरुआत में सोर्ड्स, लास्ट में सोर्ड्स, बस इतनी कार्ड लेंगे हम। द हर्मिट, ओके, द हर्मिट है बॉटम में देखिए, और फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए इस कार्ड के बारे में एक कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, एक कार्ड जो है इस शंकर भगवान के जमाई थे नहुस। ठीक है, नहुस, उन्हीं के बारे में है, किंग ऑफ कप्स। क्या होता है ना कि एक बार क्या होता है कि इंद्र जब वज्र से बकासुर को मारते हैं तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ठीक है, जब ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है तो इंद्र क्या करते हैं कि इंद्रासन छोड़ के जाके छुप जाते हैं कहीं। इंद्रासन खाली हो जाता है। अगर समझते होंगे कि इंद्र एक इंसान थे, तो नहीं, इंद्र एक पदवी है। ठीक है, 16 इंद्र हुए हैं, जैसे मनु एक पदवी है, मनु सिर्फ एक इंसान नहीं थे, मनु एक पदवी, 16 मनु भी हुए हैं। ठीक है, तो इंद्रासन खाली हो गया था, इंद्र जाके कहीं छुप गए थे क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। क्योंकि जितने देव और जितने दानव थे सबके जो पिता, जिसे सबके पिता कौन थे तब, ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी मतलब ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, इसीलिए बकासुर के का वध करने पर। तो बहुत ज़्यादा प्रतापी थे जो राजा नहुस थे। ठीक है, वो शंकर भगवान पार्वती माता के जमाता थे, तो बहुत ज़्यादा प्रतापी थे। तो सब लोग क्या किए कि उनको ही इंद्रासन पर बैठा दिए। ठीक है, इंद्र का राजा उन्हीं को बना दिए, नहुस को एक दिन क्या हुआ कि नहुस जो है, इंद्र इंद्र जाके छुप गए थे, उनकी पत्नी सची को देख लिए। ठीक है, सची बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। अब नहुस को क्या हुआ कि वो उनके पीछे पड़ गए, उनको उनसे प्रेम हो गया। ठीक है, अब उनको उनसे शादी करनी थी। सची नहीं मान रही थी तो उनको उनको जबरदस्ती शादी करनी थी उनसे। ठीक है, तो सची क्या करे कि वो भाग के गई गुरु बृहस्पति देव के शरण में, क्योंकि देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति देव थे। और मतलब बृहस्पति देव है, और जो असुरों के गुरु वो शुक्राचार्य, शुक्रदेव। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या हुआ कि सची चली गई वहाँ पे बृहस्पति देव के शरण में, और उनसे सब बातें बताई कि नहुस जो है पीछे पड़े हैं। तो बृहस्पति देव उनको अपने ही आश्रम में मतलब छुपा लिए, जगह दे दिए कि रहो यहीं पे, यहाँ पे नहीं आ पाएंगे नहुस। और वो इंद्र को ढूंढवाने के लिए सबको भेजने लगे कि जाके इंद्र को ढूंढे।
तो कामदेव को भेजते हैं इंद्र को ढूंढने के लिए। तो कामदेव देखते हैं कि इंद्र एक तालाब रहता है, वहाँ पे कमल के फूल के नली में छुपे रहते हैं। ठीक है, वहाँ से वो इंद्र को ढूंढ के ले आते हैं और उनसे यज्ञ करवाते हैं। उनसे यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ, जिसे भगवान रामचंद्र जी किए थे ना रावण का वध करने के बाद, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था तो उनके ऊपर भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ किए थे भगवान रामचंद्र जी, जो घोड़ा छोड़े थे, जो लवकुश पकड़ लिए थे। ठीक है, आपको कहानी पता होगी। तो अश्वमेध यज्ञ जब करवाए, बृहस्पति देव इंद्र को ढूंढवा के ले आए और उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे उनके ऊपर का ब्रह्म हत्या दोष खत्म हो जाए। तो उस ब्रह्म हत्या दोष को 4 भागों में विभाजित कर दिए। पहला भाग दिए पेड़ वृक्षों को, जो किसी किसी में गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का वही पाप रहता है। ठीक है। और दूसरा भाग दिए नदियों को, जो उफान आता है नदियों में, वो भी ब्रह्म हत्या का पाप रहता है, एक तरह से उफनती रहती है नदी। ठीक है। और तीसरा भाग दिए पर्वतों को, तीसरा भाग दिए पृथ्वी को, जिस पे पर्वत जहाँ जहाँ रहता है समझ लीजिए कि वो ब्रह्म हत्या का दोष ही रहता है। ठीक है। और चौथा भाग दिए स्त्रियों को, जो उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम होती है, वो उनको भी इंद्र ही दिए हैं ब्रह्म हत्या का दोष। ठीक है। तो इस तरह से 4 भागों में बांट दिए थे वो सारा दोष, और उनके ऊपर से सब ब्रह्म हत्या का दोष निकल गया। इसके बाद इंद्र सची को बुलाए और बोले कि तुम नहुस से कह दो कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं और सप्त ऋषि की पालकी पर बैठ के आओ। ठीक है। तो सची ऐसा ही करती हैं, नहुस से कहती हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहवाती हैं, और आप सप्त ऋषि के पालकी पर ही बैठ के आइएगा, हम आपसे तभी मिलेंगे। तो नहुस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और उस सप्त ऋषि के पालकी पर बैठ के रात में जो है उनसे मिलने जाते हैं सची से। तो उनको इतना जल्दी लगा रहता है, सप्त ऋषि आराम से चलते रहते हैं, तो उनको इतना जल्दी लगा रहता है कि वो परेशान हो जाते हैं। उनसे कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। सप्त ऋषि से कहते हैं शीघ्र चलो, सर्प चलो सर्प चलो। हाँ, तो वो जल्दी जल्दी जब नहीं चलते तो क्या करते हैं, नहुस की ऋषि अगस्त के छाती पे लात मार देते हैं। ठीक है, गुस्सा के लात मार देते हैं, जिससे ऋषि अगस्त एकदम क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं नहुस को, और कहते हैं कि रे मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो जाए और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। तभी से जो नहुस है ना, वो अजगर बन गए थे। अभी भी कहा जाता है कि वो अजगर के रूप में वो जो है पृथ्वी पर पाताल में विद्यमान है। ठीक है। और इसी के श्राप देते ही नहुस सर्प बन के पृथ्वी पर गिर पड़े और देवराज को उनका जो इंद्रासन है वो मिल गया और वो सची के साथ रहने लगे। जिसको ये कहानी स्किप करनी है स्किप कर दीजिएगा, आप रीडिंग देखिएगा, जिसको सुननी है वो सुन लीजिए, जिसको कहानी स्किप करनी है कर दे, रीडिंग देखे। ठीक है। अगर अभी तक ऐसा था आपकी लाइफ में कि जैसे लग रहा था कि आप किसी चीज़ में हार गए हैं या आपको बार बार किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, ठीक है, किसी भी तरह से आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे आप पिछड़ रहे थे, हाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, आप किसी चीज़ में अब पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी जीत अब होगी। ठीक है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो आप बाजीगर बनने वाले हैं। ठीक है। और हम जब भी कभी रीडिंग करते हैं कि जैसे भगवान की ब्लेसिंग के लिए, तो उनका कार्ड भी आ जाता है। अभी देखिए ए द वर्ड का कार्ड है। ए द वर्ड का कार्ड ऐसे रहता है ना कि जो कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं युद्ध भूमि में, जो है अर्जुन को, ये वही कार्ड दिखता है। पूरी दुनिया उनमें समाहित है। द वर्ड यही कार्ड है।
आपकी किसी तरह की इच्छा पूरी होने वाली है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपको सफलता मिलेगी। जिस सफलता के लिए आप इतने व्याकुल थे, वो सफलता अब आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। ठीक है, आप किसी तरह से अकेले हो गए हैं तो घबराइए मत, कृष्ण जी आपके साथ हैं। वो बोल रहे हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आप किसी तरह से मत घबराइए, हमेशा, हम तो हर जगह हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि हम तो हर जगह हैं, हर पल तुम्हारे साथ हैं, किसी तरह से मत घबराओ, और आपकी जीत पक्की है। ठीक है, इसको एकदम, अगर आप किसी चीज़ में जीतना चाहते थे ना, सफलता प्राप्त करना करना चाहते थे, तो आपको वो जीत, वो सफलता मिलकर ही रहेगी। द वर्ड का कार्ड आया है, इसीलिए भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण आपको लेके, मतलब आपकी जो भक्ति है, आपके जो इमोशंस है उनके प्रति, कृष्ण जी के प्रति आपके जो इमोशंस है, या उस डिवाइन के प्रति आपके जो इमोशंस हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हम सभी के लिए बोल रहे हैं। अगर जो लोग भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान को न मान के और किसी धर्म के होंगे, तो ये सबके लिए है। ठीक है, आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, जिनके लिए आप इतनी इमोशनल हैं, ठीक है, आप इतना मन में श्योर कर लीजिए कि जिस भी पावर को मानते हो, वो भी आपके लिए उतना ही इमोशनल है, उतना ही आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं उनसे इतना, तो वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, और आपके लिए वो प्रेम भेज रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। वो बता रहे हैं कि हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सर पे जितनी मुसीबत है, जितनी प्रॉब्लम है, नहीं थी, वो सब दूर हो रही है। और जो डिवाइन पावर है आपको लेके बहुत ज़्यादा, वो भी इमोशनल है। आप जितनी इमोशनल है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको अपना वो प्यार भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं है। आप मन के एकदम सच्चे हैं, और जो यूनिवर्स है ना, वो उन्हीं को प्यार करते हैं जो मन के एकदम सच्चे होते हैं। वैसे तो वो सबको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को छांट के किसी को प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग मन के सच्चे होते हैं ना, उन पर वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा विश्वास रहता है उन पे, और इसीलिए वो जो डिवाइन पावर है वो उनके साथ रहते हैं हर पल। कभी कभी आप देखे होंगे, कभी भी किसी ऐसी जगह से आपका जहाँ से निकलना नामुमकिन हो, उस जगह से आप आसानी से निकल जाते हैं, वो प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाती है। तो क्या होता है कि वो आप जो पावर है ना, उस आपके साथ है, क्योंकि आपका भरोसा है। यही भरोसा अगर आपका नहीं रहता, तो शायद आप महसूस नहीं करते कि वो आपके साथ है। ठीक है, भरोसे, इससे ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे कहें कि आपको ऐसा भरोसा हो कि आप, चलिए बताइए हम छत पर से गिर रहे हैं, भरोसा है तो बचा के दिखाएं, ऐसा नहीं है। इतना भरोसा रखिए कि अगर आप सच में छत पर से गिरने वाले हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, या किसी दुर्घटना की वजह से, तो इतना भरोसा रखिए कि भगवान जी हाथ नहीं बढ़ाएंगे आपको रोकने के लिए, उठाने के लिए नहीं, ऐसा करेंगे कि आपको गिरने ही नहीं देंगे। ठीक है, इतना भरोसा रखिए कि वो आपको गिरने ही नहीं देंगे। ठीक है, हर चीज में, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, आप सजदा करें, कुछ भी कर रहे हैं, या आप प्रेम कर रहे हैं, भरोसा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ, तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आपका भरोसा रहेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए। जब आप भरोसा रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि हम भी, मतलब वो भी आपको इतना प्रेम करते हैं जितना आप उनसे प्रेम करते हैं। वो भी आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जितना आप इमोशनल है। ठीक है, और श्री कृष्ण भगवान ये भी कह रहे हैं
कि अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी जीत पक्की है। 6 ऑफ वंस का कार्ड आया है। आप जिस तरह से जीतना चाहते हैं लाइफ में, उस तरह से आपको जीत दिलाएंगे, आपको वो सक्सेस दिलाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो हर पल आपके साथ है, वो आपसे दूर नहीं है। ठीक है। अगर अभी किसी वजह से आप परेशान थे तो वो भी बता रहे हैं कि जाने वो सिर्फ कुछ समय का था, अब समय अच्छा है। ठीक है। वो अब समय अच्छा है, अब आपको जीत मिलेगी, हर जगह हर चीज में जीत मिलेगी। ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपके लिए नकारात्मक है या निगेटिव सोचता है आपके लिए, कुछ आपके साथ कुछ कोई ऐसा इंसान है जो आपका बुरा चाहता है, बुरा करना चाहता है, कोई होगा ऐसा, आपका कोई दुश्मन होगा, तो कृष्ण जी ये भी बता रहे हैं कि जो इंसान आपका अगर बुरा करने के लिए जैसे भूत उड़ने लगेगा ना, तो कृष्ण जी उसके पर काट देंगे। ठीक है। आपका कोई भी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके साथ है और आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। ये आपके लिए लव मैसेज है। ठीक है। बता रहे हैं कि आप मत घबराइए, वो हमेशा आपके साथ हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डर अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। कुछ रहेगा भी तो कृष्ण जी उस दूर कर देंगे उस डर को। कहने का मतलब ये है कि कोई आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जीत निश्चित है। आप जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह से रहिए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अब आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है। कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि अब आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। आपको अभी ऐसा होगा ना कि आप इस वक्त आप ऐसे रह रहे होंगे कि जैसे अकेले भी रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और इस तरह अकेले आप है नहीं, ये जानबूझ के आपको यूनिवर्स के द्वारा अकेला किया गया है, क्योंकि आप स्वयं की खोज कर रहे हैं। जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानते, स्वयं की खोज नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ परिपूर्ण होती ही नहीं, कंप्लीट होती ही नहीं। आप आत्म खोज कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, अपने खूबियों को जान रहे हैं, अपने कमियों को पहचान रहे हैं। आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है। इस तरह से आपका आंतरिक मार्गदर्शन हो रहा है, आत्मिक ज्ञान मिल रहा है आपको, और आपका बुद्धि विवेक सब बढ़ रहा है। ठीक है। और इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके सारे डर दूर हो रहे हैं। ठीक है। और आप उस डिवाइन पावर से जुड़ रहे हैं जो आपको इतने भर भर के ब्लेसिंग भेज रहे हैं, उनसे आप जुड़ रहे हैं। ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। एक रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनका डिवाइन प्रेम है, डिवाइन लव है। ये उन्हीं के लिए रीडिंग है, क्योंकि ये कार्ड ही स्पिरिचुअल जर्नी को बता रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी हैं, या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, अभी शुरू हुई है। ठीक है। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वुमन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके जो जिस तरह से आप किसी चीज को देखते थे ना, अब आपका नजरिया बदल जाएगा। अभी तक आप जैसे कुछ ऐसे लग रहा था ना कि आप बहुत ज्यादा कुछ लेके आप पजेसिव है। अब आप उस पजेसिव पना से मतलब आपके मन से वो पजेसिव पना खत्म हो जाएगा। अब आप जो है पजेसिव पना कोई शब्द होता है पता नहीं, मतलब जिस तरह से आप कुछ चीज में आप कंजूसी कर रहे थे ना, तो उस कंजूसी से भी बाहर निकलना है आपको। अगर आप किसी को लेकर पजेसिव थे तो उस एनर्जी से भी बाहर निकलना है आपको। आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ में बंधे हुए थे ना, किसी चीज़ से ऐसे लग रहा था कि जिससे कुछ आपको रोक रहा है,
तो अब आपको कुछ नहीं रोकेगा, ठीक है। अब आपको उस बंधन से, उस सप्रेशन से, जिसे खुद की ऐसा कोई कुछ ऐसा जिससे आप फंसे हुए हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और कृष्ण जी आपको तरह तरह से गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपके साथ हैं, एंजल के द्वारा, किसी और डिवाइन पावर के द्वारा, या किसी इंसान के द्वारा आपको गाइडेंस मिल रही है। और ये सब जो हो रहा है ना, जो भी अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा था ना, ये सब आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था। पास्ट लाइफ से कुछ लोग जुड़े हुए थे, जो कुछ लोग आपके लिए अच्छे थे, कुछ लोग आपके लिए बुरे थे, कुछ ने आपको हानि पहुंचाई, और किसी से आपका सच्चा रिश्ता है। ये सब पास्ट लाइफ से है, और आपको हीलिंग दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है, कृष्ण जी की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। ये सब आपको ब्लेसिंग, हीलिंग सब मिल रही है। अब क्या चाहिए आपको? चलिए एक कार्ड यहाँ से देख रहे हैं बस। पीड़ा, क्या ही बोले, जो भी हम रीडिंग करते हैं साईं बाबा आके उस पर मोहर लगा देते हैं कि हाँ हमें सही बोले, पूरी रीडिंग वही किए। देखिए पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। अभी आप इस एनर्जी में थे, इससे आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। अभी हम यही बोले ना, साईं बाबा भी यही कह रहे हैं कि आप पीड़ा से गुजर चुके हैं अब, और आप एक महानतम आत्मा है। अब आपकी लाइफ में जो होगा अच्छा होगा। आप किसी की भी जीवनी पढ़िए, किसी सक्सेस इंसान की आप जीवनी पढ़िए, अगर पढ़िए तो देखिए कितने तकलीफ के बाद वो इंसान इतना नाम करते हैं कि सब उनको जानते हैं। किसी का ऐसा नहीं है कि वो बहुत उनको खुशियाँ मिली और उसके बाद वो इतने महान बन गए, किसी का भी ऐसा कुछ नहीं है। सबकी जीवनी ऐसी है कि कितने तकलीफों से गुजर के कोई महान बनता है। तो इसी तरह आप हैं, पीड़ा से गुजर कर आप एक महानतम आत्मा है, और आप महान बनने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, ठीक है। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, सबकी ब्लेसिंग मिली है, कृष्ण जी की, डिवाइन पावर की, साईं भगवान की, सबकी, तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कृष्णा जी को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्ण भगवान, थैंक यू।